बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 to 3। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। आपका जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग इस एक्सरसाइज से जस्ट आपने 2 क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। और उम्मीद है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। अब आपने क्या करना है, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इन क्वेश्चंस को जो है इक्वेशंस को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करेंगे जी। बहुत इजी है, मुश्किल कोई नहीं होगी, हमें इजीली जो है हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया। 9th क्लास में आपने इसको सीखा भी होगा। बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि आपकी जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो 3/3 का हो जाता है, तो एडजॉइंट लेने में आपको थोड़ा सा होगा और डिटर्मिनेंट डिफरेंट वे में ले होता है। बाकी कोई मसला नहीं है। ठीक है जी। लेकिन सबसे पहले हमने इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट करना होता है। ये लीनियर इक्वेशन आपके पास मौजूद हैं। अब आपने क्या करना है जी, इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में राइट कर देना है। मैट्रिक्स की फॉर्म में जब हम इसको राइट करेंगे तो यहाँ पे देखें एक्स वाली वैल्यू फर्स्ट कॉलम में, वाई वाली वैल्यू सेकंड में, और जी के जो कोफिशिएंट की वैल्यू होती है वो थर्ड कॉलम में आती है। यहाँ पे 1 है, फिर 3 है। थर्ड इक्वेशन में एक्स की वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें आपके पास वैल्यू क्या है। इधर आपके पास है -2, फिर है आपके पास 1 और यहाँ पे भी 1 है। इधर है 1 -2 और -1। ठीक हो गया। ये मैट्रिक्स है। उसके बाद आपने जो है मैट्रिक्स राइट करनी होती है। ये जो आपके पास वैल्यूज है मीन एक्स वाई और जी, यहाँ पे एक्स वाई जी है तो आप लिखेंगे एक्स वाई और जी। ठीक है। जिस तरह से आपने प्रीवियस ग्रामर रूल में किया था ना, सेम उसी तरह से ये आप स्टार्ट में राइट करते हैं चीज़ें। यहाँ पे आपने ये वाली जो इक्वल के दूसरी साइड पे मैट्रिक्स बनेगी वो राइट करनी है। -1 है, 4 है और यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे इनको जो है ना वो नेम देना है। आपने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में आपने क्या करना है, इनको यहाँ पे नेम देना है। इस मैट्रिक्स को आप ए का नेम दे लें, इस मैट्रिक्स को आप एक्स का नेम दे लें और इस मैट्रिक्स को आपने बी का नेम दे लेना है। ठीक है। इन्वर्जन मेथड में ये है कि बेसिकली आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर मैंने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो ए को मैं उधर ले जाऊँ, ए इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड वाली वैल्यू को जब ऊपर लेके जाएंगे तो a-1 इन्वर्स की फॉर्म में आप इसको राइट कर सकते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर में जाएगा ए की पावर +1, ऊपर ले आएंगे तो -1, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब आपने जब एक्स फाइंड करना है उसके लिए आपको ये चीज़ जो है ना वो फाइंड करनी पड़ेगी। अब इस चीज़ को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो ए इन्वर्स जो है ना वो फाइंड करना पड़ेगा। तो ए इन्वर्स का फॉर्मूला हम यहाँ पे पहले लिखते हैं। ए इन्वर्स आपके पास इक्वल होता है 1/a डिटर्मिनेंट और यहाँ पे वैल्यू आ जाती है एडजॉइंट ए। तो ए इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने डिटर्मिनेंट लेना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, अदरवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए जो है ना उसका डिटर्मिनेंट ले लेना है। हम यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट लेना है तो लाइन हम स्ट्रेट लगा लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 3 0 -2 1 1 1 -2 एंड यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट लेना हमें आता है, बहुत इजी काम है। हमने यहाँ पे क्या करना है, इक्वल लगाना है, 1 लिखेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू, इसकी रो कॉलम छोड़ के रिमेनिंग वैल्यू 1 1 -2 और -1 राइट कर देंगे। ठीक हो गया। फिर हमने यहाँ पे माइनस लिखना होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो माइनस है इस वाले माइनस को प्लस कर देगा तो हम 2 लिख लेंगे। फिर आपने इसकी रो कॉलम छोड़ा तो 3 0 -2 और -1 वैल्यू आ जाएगी। थर्ड वैल्यू से पहले आप प्लस लगाते हैं, आपने प्लस लगाया। अब इसका कॉलम रो छोड़ दें, रिमेनिंग वैल्यू आप 3 0 1 और 1 राइट कर देंगे। ठीक हो गया जी। इस तरह से अब इक्वल लगाएं, ये 1 है, इसको लिख लें आप। -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया -1, ये वाला माइनस फॉर्मूले वाले माइनस को प्लस करेगा तो 2 1 टाइम यहाँ पे 2 आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी। फिर यहाँ पे +2 लिखेंगे, 3 को -1 से करेंगे -3 आ जाएगा और ये वैल्यू 0 हो जाएगी आपके पास। ठीक है जी। फिर आप +1 लिखेंगे, 3 1 टाइम 3 और ये वाली वैल्यू भी 0 हो गई, तो मैंने 0 राइट कर दिया, 0 को 1 से किया। तो इक्वल लगाएं जी, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा आपके पास। 1 को इस वाले 1 से मल्टीप्लाई बाद में चलें कर लेते हैं। यहाँ पे 1 आ गया, +2 यहाँ पे क्या रह गया -3 +1, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाते हैं। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देखें, आपके पास जो वैल्यू आ रही है ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1, यहाँ पे हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा +3। इसको सॉल्व कर लें आप, इक्वल लगाएं जी।
ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, 4 -6 में से 4 माइनस किया तो -2, तो ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है ए डिटर्मिनेंट की। अब हमने क्या करना है, अब हमने ए का जो है ना एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट के लिए हम प्रीवियस जो एक्सरसाइज थी उसमें ये क्वेश्चन में हमने किया था कि हमने A11 A12 तो इस तरह से वैल्यूज़ लेनी होती हैं, उसका ट्रांसपोज लेना होता है बेसिकली। ठीक है जी, जो एंट्रीज़ हैं आपके पास, ये वाली जो एंट्रीज़ हैं आपके पास, इसको आपने A1 कहना होता है फर्स्ट को, ये A12 होती है, ये A13 होती है। ठीक है जी, फिर ये इसका आप कह सकते हैं कि एड्रेस है आपके पास, वो आपने फाइंड करना है, वो हमने सीखा हुआ है। तो इंशाल्लाह जो है हम करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सो ये मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक हो गया। अब इसमें हमने जो चीज़ें फाइंड करनी है ना, वो यहाँ पे अगर मैं आपको मेंशन कर दूँ, यहाँ पे ही हम बना लेते हैं। ठीक हो गया, ये देखें A11 A12 A13, फिर यहाँ पे होता है A21 A22 A23, फिर यहाँ पे आ जाता है A31, फिर ये आ जाता है A32, फिर आ जाता है A33। ठीक हो गया जी, इस तरह से वैल्यूज़ आ जाती हैं, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक हो गया, ये फाइंड करेंगे तो इसका ट्रांसपोज लेंगे, देन फिर हम एडजॉइंट ले सकते हैं। तो ट्रांसपोज ले लेंगे तो एडजॉइंट आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखें, जब आपने A11 सबसे पहले हमें ये चीज़ चाहिए, A11 चाहिए, तो आपने क्या करना है, इक्वल लगा के -1 ये वाली वैल्यू पावर में ऐड करवा देनी है, ये 1 ठीक हो गया। अब ये 1 का मीन ये है कि आपने फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। पहले वाली चीज़ रो को शो करती है, सेकंड नंबर जो है वो कॉलम को शो करता है। ठीक है जी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम यहाँ पे स्किप कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 -2 और -1। ठीक हो गया, ये वैल्यू इस तरह से आपने लिख के यहाँ से इसको आपने जो है ना फाइंड करना है। तो फाइंड हम कर लेते हैं, यहीं पे इसको कर लेते हैं हम। ये -1 की पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पे वैल्यूज़ देखें आपके पास क्या आएंगी, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -1, बिटवीन में माइनस, लेकिन ये वाला उसको प्लस कर देगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, -1 की पावर ऑड नंबर है तो माइनस ख़त्म हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इवन नंबर है, सॉरी 2 में से 1 माइनस करें तो 1, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 1। तो A11 की वैल्यू आपके पास 1 आ चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट वैल्यू हमने फाइंड करनी है A12 की। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, पावर में ये जो वैल्यूज़ हैं इनको ऐड करवा लें। अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम स्किप कर देना है, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे। ठीक हो गया, और सेकंड कॉलम तो वैल्यू आप देखें 3 0 -2 और -1 आ जाएगा आपके पास। इक्वल लगाएं, यहाँ पे -1 लिखें, 2 में 1 ऐड किया 3 आ जाएगा, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करें -3 और ये तो 0 हो गया। अब ये -1 है, पावर ऑड नंबर है तो माइनस साथ में रहेगा आपके, और ये आ जाएगा -3। तो आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3। ठीक हो गया, माइनस माइनस प्लस होके 3 आ जाएगा। तो A12 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। इसी तरह से अब नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड कर लेनी है A13 की। इक्वल लगाएं, यहाँ पे हम -1 लिखेंगे, 1 + 3 राइट कर देंगे। अब हमने फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम जो है वो स्किप कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 0 1 1 इक्वल, यहाँ पे हमने ठीक है जी लगा लेना है। इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे, -1 पावर 4 हो जाएगी, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और ये तो 0 हो गया। अब यहाँ पे देखें पावर इवन नंबर है तो ये -1 में माइनस ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 3। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, A21। अब सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये रो को शो करता है, सेकंड जो है वो कॉलम को नंबर शो कर रहा होता है। तो यहाँ पे -1 लिख के 2 + 1 लिखेंगे। अब हमने यहाँ पे सेकंड रो जो है वो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो वैल्यू आ जाएगी -2 1 1 -1। ठीक है, मुझे ऊपर नज़र आ रही है मैट्रिक्स जो हमारे पास है तो यहाँ से मैंने इसको लिख लिया है। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं। अगर मैं आपको शो भी करवा दूं, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, ये देखिए -2 1 1 और -1, यही वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इस तरह से आपने इसको लिख लेना है। -1 पावर में हो जाएगा 3, -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया 2 और यहाँ पे -1 आ जाएगा। पावर आपके पास इसकी ऑड है तो यहाँ पे आपके पास माइनस रहेगा, 2 में से 1 माइनस करें तो 1 आ जाएगा। तो आंसर आपके पास आ जाएगा -1। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमने फाइंड करना है A22, सेकंड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, -1 पावर यहाँ पे आप ऐड करवा लेंगे। अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम जो है आपने छोड़ देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1 और -1। ठीक हो गया जी, इक्वल लगाएं, -1 लिखें, पावर 4 हो जाएगी,
1 को -1 से मल्टीप्लाई किया -1 और ये तो 0 हो गया। पावर इवन नंबर है तो ये प्लस हो जाएगा और ये -1 है तो वैल्यू -1 ही आएगी आपके पास। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है A23। इको लगाएं, -1 लिखें, पावर में 2 + 3 लिखेंगे। यहाँ पे अब हमने सेकंड रो और थर्ड कॉलम छोड़ देना है तो 1 0 -2 और 1 आ जाएगा आपके पास। इक्वल लगाएंगे, -1 लिखें, पावर 5 हो जाएगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1 और ये तो 0 हो जाएगा। पावर इवन नंबर ऑड नंबर है तो ये माइनस रहेगा, यहाँ पे 1 तो वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, A31 फाइंड करना है। -1 लिखेंगे, पावर 3 + 1 लिख देते हैं। अब आपने थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है तो यहाँ पे आ जाएगा -2 1 1 एंड -2। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, -1 पावर 4 हो जाएगी, ये वाली ऐड करके ये हो जाएगा आपके पास 4। -2 को -2 से किया और ये आ जाएगा -1। ठीक हो गया जी। पावर इवन नंबर है 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई करवा लेना है तो वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने जी A32 फाइंड करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे A32 इक्वल लगाएं, -1 लिखें, पावर में ये दोनों नंबर्स आप इनका सम लिख लेते होते हैं। अब यहाँ पे आपने थर्ड रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम छोड़ना है तो वैल्यू आ जाएगी 1 3 1 एंड -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया है। अब इक्वल लगाते हैं, -1 लिखें, पावर में आपके पास 5 हो जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, बिटवीन में -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा आपके पास। इक्वल लगाएं, -1 है, पावर में आपके पास 5 है तो माइनस रहेगा, पावर ऑड नंबर है, यहाँ पे -5 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया। अब -5 को जो है ना आपने मल्टीप्लाई करवा देना है तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी, 5 को 1 से किया ना -5 को तो 5 आ जाएगा। ओके। अब यहाँ पे आ जाए, A33 फाइंड करना है हमने। लास्ट वैल्यू रहेगी हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे -1 पावर 3 + 3 होगी, ये वैल्यू इनका सम लेना होता है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 1 एंड -2। आप मैट्रिक्स से देख सकते हैं कि यही आएगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करके इक्वल लगाएं, -1 पावर में आपके पास 6 आ जाएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास 3 को 1 से आपने मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक हो गया। -2 आ गया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे -2 आना है। ओके। अब 3 को -2 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू हो जाती है आपके पास 3 2 टाइम 6 + 6। एक और मिस्टेक मिल गई है, यहाँ पे भी 1 आना था, मैंने ऐसे ही लिख लिया। हाँ, यहाँ पे भी 1 आ रहा है आपके पास। ठीक है। तो -1 को आप 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो फिर हमारे पास यहाँ पे वैल्यू जो है ना -1 आ रही है। ठीक हो गया है। क्या वैल्यू आ रही है, -1। अभी भी मुझे डाउट है, मुझे क्लियर कर लेने दें एक बार, वैल्यूज़ देख लूँ पीछे से। ओके जी, डाउट क्लियर हो गया। यहाँ पे 1 है तो ये +1 होगा। इक्वल लगाएं, डाउट नहीं था, मिस्टेक थी, इसको राइट नहीं ठीक हुआ वैल्यूज़, तो ये वैल्यू इस तरह से आनी थी। ये +1 ये -2 है। ठीक हो गया। तो ये 6 और 1 ऐड होंगे, ये 1 रहेगा तो 7 हो जाएगा, = 7। A3 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे जो वैल्यूज़ आई हैं ना इसको हम राइट करते हैं। हमने लेना है एडजॉइंट A। तो एडजॉइंट A आपके पास होगा, जो वैल्यूज़ आई हैं ना पहले तो हम उन वैल्यूज़ को यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ठीक हो गया। तो वैल्यू देखें जी, आपके पास जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है 1 है, फिर है 3, फिर हमारे पास वैल्यू आई थी 3, फिर -1 -1 -1 3 5 और 7 आया था। ठीक हो गया, हमने राइट कर लिया। और यहाँ पे इसका था ट्रांसपोज, ये आपने लेना है। जब आप ट्रांसपोज लेंगे देन वो एडजॉइंट A में कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे वैल्यू आपके पास एडजॉइंट A में कन्वर्ट हो चुकी है। हम यहाँ पे इसको राइट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 3 3, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं ना, और यहाँ पे आ जाएगा -1 -1 -1 3 5 एंड 7। ये वैल्यू आपके पास एडजॉइंट की आ गया। यहीं पे मैंने अब इन्वर्स ले लेना है। इन्वर्स बल्कि आ चुका है आपके पास A इन्वर्स B, बल्कि हम यहाँ पे x कर लेते हैं। x किसके इक्वल था, 1/,
ए इनवर्स के, तो ए इनवर्स यहाँ पे डिटर्मिनेंट के था तो डिटर्मिनेंट -2 आया है आपके पास, हमने लिख लिया, ये वैल्यू हमने यहाँ पे राइट कर ली। अब यहाँ पे हमने बी की वैल्यू लिखनी है, तो यहीं पे हम बी की वैल्यू लिख लेते हैं। बी हमारे पास जो था वो था -1, 4 और 1, ये काम हमने करना है। अब जी हम पहले इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन इस पे जो है वो डिवाइड करवाएंगे, तो 1/-2 आप यहीं पे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 को -1 से किया -1, -1 को 4 से मल्टीप्लाई किया -4, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया +3 आ जाएगा। 3 को -1 से करेंगे -3, फिर -4 और +5 आ जाएगा। फिर 3 को -1 से करेंगे -3, -1 को 4 से किया -4, 7 को 1 से करेंगे +7 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक हो गया जी, हमने राइट कर लिया इसको। अब यहाँ पे आप 1/-2 लिखें। अब ये वैल्यूज़ देखें आपके पास क्या आई हैं, 4 और 5 में से 3 माइनस करें तो 2 आ जाएगा -2। ठीक हो गया है। अब नेक्स्ट वैल्यू देखें आपके पास, -3, 7 में से 5 करें तो -2 आ जाएगा, ये भी आपके पास। ये 4, 3, 7 माइनस का प्लस ये हो जाएगा 0। ठीक हो गया जी, ये इस तरह से वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसको 2 पे डिवाइड करवा लेना है, तो हम 2 पे डिवाइड करवा देते हैं, कोई मसला नहीं है। हो जाएगा -2/-2, यहाँ पे आ जाएगा -2/-2, ये हो जाएगा 0/-2। ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 1, 1 और 0। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू आपके पास x की आ चुकी है। अगर आपने इसको लिखना है तो आप इसको कर्ली ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे लिख सकते हैं x, y और z था। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे x, y, z की वैल्यू लिख दें, ये फर्स्ट वैल्यू 1, फिर आपके पास है 1 और ये आ गई है 0, इस तरह से। ठीक हो गया, तो ये वैल्यू आपने इन्वर्जन मेथड से इसको सॉल्व करना था, तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 1 जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सेकंड पार्ट है जी, सेकंड पार्ट को भी हमने सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इसको मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। वैल्यू यहाँ पे देखिए, अब x1, x2, x3, x1 वाली सारी वैल्यू फर्स्ट कॉलम में यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, 3 एंड -1, यहाँ पे आ जाएगा 3, -2 और 2 आ जाएगा। ठीक हो गया, x3 के आपने कोफिशिएंट लिख लिया। अब यहाँ पे आपने अब x, y, z नहीं लिखना, बल्कि हम लिखेंगे x1, x2 और यहाँ पे हम लिख लेंगे x3। ठीक हो गया जी, इक्वल लगा के बी मैट्रिक्स जो आपके पास बनेगी वो आप लिख दें। इक्वल के दूसरी साइड पे है 3, 0 एंड 4। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इसको ए का नेम दे लिया, इस मैट्रिक्स को एक्स का नेम दे लिया, इक्वली आपके पास बी मैट्रिक्स है। इस तरह से आपने लेना होता है। हमें एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स को इधर ही रहने दें, उधर जाके डिवाइड में जाएगा, ऊपर ले जाएं तो -1 पावर हो जाएगी बी। अब ये वैल्यू आपने फाइंड करनी है। इसके लिए सबसे पहले हमें पता है हमने ए इनवर्स लेना है, वो इक्वल होगा 1/a डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ए के इक्वल। तो सबसे पहले आपने ए डिटर्मिनेंट जो है वो फाइंड कर लेना है। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ए डिटर्मिनेंट, इक्वल लगाएं। अब यहाँ पे देखें जी, ए डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है आपके पास वो आप क्या लेंगे, यहाँ पे हम लेंगे 2, 1, -3, 1, 3, -1, 3, -2 एंड 2। ठीक हो गया जी। इसका हमने यहाँ पे क्या ले लेना है, डिटर्मिनेंट ले लेना है। अब इक्वल लगाएं, 2 लिखें, डिटर्मिनेंट हमने लेना है, तो ये 3 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, -2 और 2 लिखेंगे। फिर यहाँ पे देखें आप -1 लगाएंगे, इसकी रो कॉलम छोड़ें तो 1, -3, -2 एंड 2 आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास फिर आप +3 लिखेंगे, इसकी रो कॉलम छोड़ दें तो 1, 3, -3 एंड -1 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, ये वाला हम 2 लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करवा लें, 3 2 टाइम्स 6 है, ये प्लस हो जाएगा, लेकिन फार्मूले वाला माइनस यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर -1 लिखें, 2 को 1 से किया 2 और यहाँ पे +6 हो जाएगा। फिर +3 लिख लें, यहाँ पे आ जाएगा -1 और +9। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, 6 में से 2 माइनस करें, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हो जाएगा 8। 6 में 2 ऐड करवा लें, 6 जो है ना यहाँ पे आपके पास ये माइनस का आएगा, सॉरी, -6 में से 2 माइनस करें, -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आ जाएगा आपके पास। अब 9 में से 1 आप माइनस कर दें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो उसके बाद आपने देखना है जी, 8 को मल्टीप्लाई करवाना है आपने 3 से, तो 24 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अब 24 में आप 4 ऐड करें
तो 28 हो जाएगा। 28 में आपने 8 ऐड करवा लेने हैं तो वैल्यू आ जाएगी 36। तो 8 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ चुकी है 36। नाउ हमने क्या करना है, एडजॉइंट लेना है। एडजॉइंट के लिए हमें अब वैल्यूज़ चाहिए। कौन कौन सी वैल्यूज़, वही वाली वैल्यू A11 A12, तो सारी वैल्यूज़ आपको अब क्लियर हो गया है। तो अब यहाँ पे जस्ट मैंने फाइंड कर लेनी है। तो जब हमने A11 फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे -1। ये वाली जो वैल्यूज़ हैं पावर में इसको ऐड करवा लेते होते हैं। अब फर्स्ट रो, पहली ये वाला नंबर रो को शो करता है, नेक्स्ट आपका कॉलम को शो करता है। तो रो और कॉलम आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना है। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3 -1 -2 एंड 2। इक्वल लगाएं यहाँ पे, इसी इधर ही सॉल्व करेंगे। -1 पावर में आ जाएगा 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पे आएगा ही फॉर्मूले वाला। अब ये देखें, ये हो जाएगा 4, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया। A11 की वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, A12 की वैल्यू फाइंड करनी है। -1 लिखेंगे, 1 + 2 लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ना है। फर्स्ट रो छोड़ दें, सेकंड कॉलम छोड़ दें। वैल्यू हम लिखेंगे 1 -3, यहाँ पे आ जाएगा -2 एंड 2। ठीक हो गया जी। बहुत ध्यान से वैल्यूज़ लेनी है, मिस्टेक हो जाएगी तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -1, पावर में आपके पास 3 बनेगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, बिटवीन में -3 2 × 6, ये वाला प्लस हो जाएगा लेकिन फॉर्मूले वाला माइनस आ रहा है। अब ये देखें जी, आपने 6 में से जो वैल्यू आपके पास बनेगी ना, तो यहाँ पे अब देखें जी वैल्यू ये -1 है। अब ये 6 में से 2 करें तो -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो A12 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, नेक्स्ट वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहीं से हम वैल्यूज़ लेंगे, तो ये इसको यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक हो गया जी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है A13 की। इक्वल लगाएंगे, -1 लिखेंगे, ये दोनों डिजिट्स पावर में ऐड करवा लेते हैं। अब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम आपने छोड़ देना है। फर्स्ट रो छोड़ी, थर्ड कॉलम, वैल्यू देखिए 1 -3 3 और यहाँ पे आ जाएगा -1। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाया, -1 पावर 4 हो गई, -1 को 1 से किया -1 प्लस ये वाला माइनस, फॉर्मूले वाले माइनस को प्लस करेगा, 3 3 टाइम 9 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। 9 में से 1 माइनस करें 8 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा 8। 1 क्यों हुआ, पावर इवन नंबर है तो आंसर आ जाएगा 8। अब नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या है, A21, वो हम फाइंड करेंगे। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, 2 + 1 लिखेंगे। अब हमने क्या करना है, सेकंड रो छोड़नी है और फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 -1 एंड 2, ये हमने लिख लिया। इक्वल लगाएंगे, -1 लिखें, पावर आपके पास 3 बनेगी। ठीक हो गया है। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, माइनस प्लस हो जाएगा, ये वाले माइनस के साथ 3 1 टाइम 3 हो जाएगा। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिए 5 बनेगा, ये वाला माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 5, मल्टीप्लाई करवा लें तो -5। ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है A22 की। सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करेंगे, -1 लिखें, पहले पावर को ऐड करवाएं। यहाँ पे इस वाली वैल्यूज़ को पावर बना के ऐड करवाते हैं। सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमने स्किप करना है। सो यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करके 2 -3 आएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3 और 2। ठीक हो गया जी। यहाँ पे मैंने लिख लिया है, इस तरह से ये वैल्यूज़ बन रही थी। अब देखें जी, को लगाएं, काफ़ी लॉन्ग है क्वेश्चन। -1 पावर 4 हो जाएगी, 3 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, ये वाला माइनस उसको प्लस करेगा, 3 3 टाइम आपके पास आ जाएगा 9। 9 में 4 आप ऐड कर लें तो आपके पास वैल्यू आ जाती है 13। तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, +1 है और यहाँ पे आ जाएगा 13, मल्टीप्लाई करवा लें तो आंसर आ गया 13। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है A23 की। इक्वल लगाएं, -1 लिखेंगे, पावर में 2 + 3 लिखेंगे। अब हमने सेकंड रो छोड़नी है और थर्ड कॉलम स्किप करना है, तो 2 1 1 और 3 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह से हमने लिख लिया। इक्वल लगाएं, -1 पावर हो जाएगी 5, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, बिटवीन में -1 को 1 से किया 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब यहाँ पे देखिए वैल्यू जो है आपके पास 6 कैसे हो गया, वैल्यूज़ देख लें जी। हमने सेकंड रो छोड़नी थी, ओके, और थर्ड कॉलम जो था वो स्किप करना था। हाँ जी, ऐसे ही आएगा, ओके।
फिर मिस्टेक हो गई थी हमसे वैल्यूज राइट करने में। यहाँ पे 2 1 -3 और 1 आना था। क्यों? क्योंकि हमने सेकंड रो छोड़नी थी ये वाली और थर्ड कॉलम छोड़ा, तो 2 1 -3 और -1 आना था आपके पास। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने -1 लिख देना। आप देखें -2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे वैल्यू आपके पास जो बनेगी ना वो बनेगी -2, और यहाँ पे करेंगे तो +3 आ जाएगा। ठीक हो गया। इस तरह से हमने लिखा। इक्वल लगाएंगे, ये -1 पावर में ऑड नंबर है तो -7 में रहेगा। 3 में से 2 1 माइनस किया 1, तो आंसर आ जाएगा -1। ठीक हो गया जी। ये मिस्टेक हो जाती हैं, मे बी आपसे भी हो, तो ध्यान से आपने बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमने वैल्यू फाइंड करनी है A31 की। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, यहाँ पे 3 + 1। अब हमने क्या करना है, थर्ड रो छोड़ देनी है और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 3 एंड -2। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, पावर 4 आ जाएगी। -2 को 1 से मल्टीप्लाई किया -2, और माइनस यहाँ पे आ जाएगा 9। 9 में 2 ऐड कर लें 11 हो जाएगा। ये 1 पॉजिटिव हो जाएगा और -11, तो आंसर आ जाएगा -11। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है वैल्यू A32 की। तो -1 हम यहाँ पे लिखेंगे, पावर में 3 + 2 कर देंगे। यहाँ पे अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम हमने छोड़ना है, तो 2 1 3 सॉरी थर्ड रो छोड़नी है हमने और सेकंड कॉलम, तो 2 1 3 एंड -2 आएगा। ओके। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, पावर 5 हो जाएगी। -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया -4, -3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ जाएगा। ठीक हो गया। ये माइनस रहेगा क्योंकि पावर ऑड नंबर है, और ये वाला -7 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 7 आपके पास। ठीक हो गया जी। लास्ट वैल्यू हमारे पास रह गई है A33 फाइंड करना है हमने। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, 3 + 3। ठीक हो गया जी। थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमने छोड़ देना है, तो 2 1 1 और 3 आ जाएगा। इक्वल लगाएं, -1 पावर 6 हो जाएगी। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इक्वल लगाएं, ये +1 पावर इवन नंबर है, यहाँ पे 5, आंसर आ जाएगा 5। तो ये सारी वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमने यहाँ पे इसको राइट कर देना है एडजॉइंट A लिख के। जो जो वैल्यू आई है वो हमारे पास आई है 4 4 8 -5, और यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आई थी 13, ये -1 -11 7 और 5। और इसका हमने यहाँ पे लिखना है जी ट्रांसपोज, क्योंकि हम इस वैल्यू को क्या ले रहे हैं, ट्रांसपोज ले रहे हैं। मेन हमने इसको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना देना है, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देंगे। तो इसको जो है हम यहीं पे नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, यहीं पे हम इसको हल कर लेते हैं जी। ठीक है। एडजॉइंट जो आप ले रहे हैं वो हम यहाँ पे इसको अब हम राइट करते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी एडजॉइंट A। ये 4 4 8 था, तो 4 4 8 अब यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। फिर यहाँ पे -5 था, 13 आपका इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये -1 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे -11 7 और 5, ये वैल्यू जो है हमारे पास आ चुकी है। अब हमने फाइंड क्या करना है, x किसके इक्वल था, A इनवर्स। तो A इनवर्स में पहले आप डिटर्मिनेंट लिखें, तो 1/36 डिटर्मिनेंट था, उसको लिख लिया। यहाँ पे एडजॉइंट की वैल्यू हमने राइट करनी है, जो कि अभी हमने लिखी है 4 4, यहाँ पे आ जाएगा 8 -5 13 -1 -11 7 और 5। और यहाँ पे हमने लिखना है जी B। जो B की वैल्यू है उसको हम राइट करेंगे, वो आपके पास है 3 0 एंड 4। पहले इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, देन 36 पे डिवाइड करवाना इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब इक्वल लगाएं, 1/36 लिखें, इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक हो गया जी। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे वैल्यू जो है ना आपके पास आ जाएगी 12। आगे 0 है तो -0 लिख दें, फिर माइनस आ जाएगा आपके पास 44। फिर 4 3 टाइम 12 हो जाएगा। 13 को 0 से किया तो ये 0 हो गया, और +7 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 28 आ जाएगा। नेक्स्ट 8 को 3 टाइम करें तो 24, ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी। और 5 को 4 से किया तो +20 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। ये मल्टीप्लाई हमने यहाँ पे कर लिया। इक्वल लिखें, 1/36
वैल्यू देखें जी 44 में से आपने 22 को माइनस कर देना है, 12 को सॉरी, तो 32 आ जाएगा आपके पास माइनस का, ये दोनों ऐड होके 40 हो जाएंगे और यहाँ पे ये 44 हो जाएगा। अब आपने करना क्या है, इस सारी वैल्यू को ना 36 पे 1/1 डिवाइड करवा देते हैं, इन सारी वैल्यूज़ को इस तरह से, -32/40 36 सॉरी, ओके 36, यहाँ पे आ जाएगा 40/36, यहाँ पे आ जाएगा 44/36। ठीक हो गया जी। इस तरह से हमने ये वैल्यूज़ राइट की। अब आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, 4 के टेबल में इन सब की कटिंग होगी। ये ऊपर वाली वैल्यू जो है ना आपके पास यहाँ पे बनेगी -8/9। ठीक हो गया, 4 पे डिवाइड कर रहे हैं आप इसको, ये आपके पास हो जाएगा 10/9 और ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी 11/9। इस तरह से आप इसको लिख देंगे। इस तरह से ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। आप ये कह सकते हैं कि आंसर आ गया। यहाँ पे x था ना, उसको x की वैल्यू अगर लिखना चाहें, क्या था आपके पास x1 x2 और x3 था ना, x की वैल्यू में यही हम फाइंड कर रहे थे, तो इस तरह से आप आंसर लिखना चाहें तो लिख दें। अदरवाइज़ आप यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाएं, यहाँ पे आप लिखेंगे x1 x2, यहाँ पे लिखेंगे x3। ठीक हो गया, इक्वल लगाएं। अब ये वैल्यूज़ आप लिख दें -8/9, कॉमा लगाएं, x2 की वैल्यू आई है 10/9, x3 की वैल्यू आई है 11/9। इस तरह से तो ये आपका पार्ट नंबर 2 जो है वो भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी। अब पार्ट नंबर 3 में जो आपको वैल्यूज़ दी गई है, इसको सबसे पहले हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। x की वैल्यू है 1, y की वैल्यू भी आपके पास है यहाँ पे 1, z की नहीं दी गई तो 0 आ जाएगी। यहाँ पे x की 2 है, y की नहीं है 0, और ये z की -1। यहाँ पे ये 0 है, y की 2 है, z की आपके पास -3 है। आपने इसको इस तरह से राइट कर लिया। अब यहाँ पे आपने x मैट्रिक्स लेनी है जो कि बनेगा x, y और z। ठीक हो गया जी। इस तरह से अब इक्वल लगाएं, इक्वल के दूसरी साइड पे b मैट्रिक्स, तो ये है 2, 1 और -1। इस तरह से हमने यहाँ पे इसको राइट कर लेना है। अब ये वैल्यू है a की, ये x है आपके पास, और ये इज इक्वल टू b है। वैल्यू आप x की फाइंड करते हैं, a को उधर ले जाएं, a इनवर्स b हो जाएगा। तो सबसे पहले हमने a इनवर्स जो है ना वो फाइंड कर लेना है। तो a इनवर्स फाइंड करने के लिए 1/a डिटर्मिनेंट चाहिए और एडजॉइंट a चाहिए। सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, क्योंकि अगर वो 0 आ जाए तो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते, होता ही नहीं है वो फर्दर सॉल्व। तो a डिटर्मिनेंट आपने लेना है। यहाँ पे हम a की वैल्यू लिख लेते हैं 1, 1, 0, 2, 0, -1, 0, 2 एंड -3। इसका हमने क्या ले लेना है जी, डिटर्मिनेंट लेना है। इक्वल लगाएं, 1 लिखें। अब आप डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो ये 0, -1, 2 और -3 यहाँ पे आपने लिख लिया। फिर ये -1 लिखें, इसकी रो कॉलम छोड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा 2, -1, 0 और -3। ठीक हो गया। और इसको मैंने 0 ही लिख दिया क्योंकि ये स्टार्ट में 0 है, तो मल्टीप्लाई करें, चलें हम लिख देते हैं, बाद में 0 कर देंगे। 2, 0, 0 और 2, इस तरह से हमने लिख लिया। ठीक हो गया जी। अब इक्वल लगाएं, -3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, ये 1 है तो मैं नहीं राइट कर रही इसको, तो ये हो जाएगा 0, ये माइनस के बजाय प्लस हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। और ये माइनस लिखा मैंने, ये इसको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू कितनी आ जाएगी -6, और यहाँ पे हो जाएगा 0। ये सारी वैल्यू तो 0 हो चुकी है। अब ये देखें 2 है और +6 है तो क्या आ जाएगा 8। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 8 सॉरी। अब हमने फाइंड क्या करना है, पहले a1 एडजॉइंट लेना है। उसके लिए जो वैल्यूज़ चाहिए वो मैंने यहाँ पे भी लिख लेनी है। आपको भी पता ही है कि क्या कुछ चाहिए। तो -1 लिखेंगे, पावर में 1 + 1 लिखेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम अगर हम छोड़ दें तो वैल्यू आ जाएगी 0, -1, 2 और -3। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ा, इक्वल लगाएं, -1 लिखें, पावर में 2 लिखें, -3 को 0 से किया 0 और ये प्लस यहाँ पे 2 हो जाएगा। -1 की पावर 2 है तो 1 आ जाएगा। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 2, तो मल्टीप्लाई अगर आप इसको करवाएं तो आ जाएगा 2। ठीक हो गया जी। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है a12 की, इक्वल लगाएं, -1 लिखें, 1 + 2 करेंगे। अब फर्स्ट रो छोड़ेंगे और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ दें तो 2, 0, -1 और -3 आ जाता है। इक्वल लगाएं, -1 पावर में 3 बनेगा, -3 को 2 से किया तो -6 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, 0 बनेगा। ओके,
तो ये -1 और ये -6, आंसर आ जाएगा 6। ठीक हो गया। अब हमने जी A13 फाइंड कर लेना है। A13 इक्वल लगाएं, -1 लिखें, पावर में 1 + 3 लिखेंगे फर्स्ट रो, और थर्ड कॉलम हमने स्किप करना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, तो 2 2 0 0 आएगा इस तरह से। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, -1 पावर में 4, यहाँ पे आएगा 4 - 0, -1 है, पावर इवन नंबर है तो 1 हो जाएगा, और 4 तो आंसर आ गया है आपके पास 4। नेक्स्ट चलते हैं जी। A21 फाइंड करेंगे। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, पावर में 2 + 1 लिखेंगे। अब सेकंड रो छोड़नी है हमने, और सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक हो गया। सेकंड रो छोड़ी हमने, फर्स्ट कॉलम छोड़ा, वैल्यू 1 0 2 और -3 आ जाएगी। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, -1 पावर में आ जाएगा 3। मैं अगेन कंफर्म कर लूँ, हमने सेकंड रो छोड़ी है और फर्स्ट कॉलम 1 0 2 -3 ही आएगा। ओके, यहाँ पे आ जाएगा -3 और ये हो जाएगा 0। ये इवन नंबर है तो माइनस रहेगा साथ, और ये वाला माइनस, लेकिन यहाँ पे जाके प्लस हो गया। ठीक हो गया जी। अब हम फाइंड कर रहे हैं A22। इक्वल लगाएं, -1 लिखेंगे, यहाँ पे हम 2 + 2 लिखेंगे, सेकंड रो छोड़नी है हमने और सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो 1 2 0 और -1 आएगा। इक्वल लगाएं, -1 पावर 4, -1 को 1 से किया, -1, ये तो 0 हो गया, और ये 1 आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। ठीक हो गया जी। क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? चलें जी, यहाँ पे वैल्यू 0 और -3 आनी थी, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है -3। लिखते हुए मिस्टेक वही होगी कि कॉलम जो छोड़ना था उसको ध्यान से नहीं देखा। अब हमने यहाँ पे A23 फाइंड करना है। इक्वल लगाएंगे, -1 लिखेंगे, पावर 2 + 3 आ जाएगी। अब सेकंड रो छोड़ेंगे और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 2 1 और 0 आ जाएगा। ठीक हो गया जी। इस तरह से अब इक्वल लगाएं, यहाँ पे -1 है, पावर 5 होगी, 0 किया, और ये हो जाएगा -2 आपके पास। ठीक हो गया जी। लेकिन ये जो वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 2 सेकंड कॉलम छोड़ें। ओके, अगेन मुझे देख लेने दे एक बार। सेकंड रो छोड़ेंगे हम और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे, तो 1 1 0 2 आएगा, 1 1 0, और यहाँ पे आएगा 2। ठीक हो गया। तो 2 यहाँ पे आ रहा है और ये वैल्यू जो है वो 0 हो रही है। अब ये -1 आएगा आपके पास और यहाँ पे 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करवा लें तो -2 आ गया आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड करनी है A31, तो -1 लिखें, पावर में आप 3 + 1 लिखेंगे। अब थर्ड रो छोड़ेंगे आप और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 0 0 -1 आएगा। इक्वल लगाएंगे, यहाँ पे -1 लिखें, पावर 4 हो जाएगी, -1 आ जाएगा आपके पास और यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये 1 और -1 आंसर आ जाएगा -1। ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट चलते हैं जी। A32 फाइंड करेंगे, -1 लिखेंगे, पावर में 3 + 2 कर लें, थर्ड रो छोड़नी है और सेकंड कॉलम छोड़ देना है, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो वैल्यू आ जाएगी 1 2 0 और -1। ठीक हो गया। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, 5 हो गया, -1 हो गया और ये हो गया 0। ठीक हो गया जी। यहाँ पे भी -1 आएगा, यहाँ पे भी -1, मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा। लास्ट पे वैल्यू आपके पास है A33। इक्वल लगाएं, -1 लिखें, 3 + 3 करेंगे आप। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम हमने छोड़ देना है, तो 1 2 1 और 0। ठीक हो गया जी। इक्वल लगाएं, -1 पावर में 6, ये हो जाएगा 0 और -2, तो ये 1 और -2 आंसर आ जाएगा -2। जो वैल्यू आ चुकी हैं सारी ही वैल्यूज़, उसको अब हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एडजॉइंट A, इक्वल लगाएं, वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास 2, फिर 6, फिर 4 3 -3 -2 -1 1 एंड -2। एडजॉइंट A इक्वल होता है, ये सारी वैल्यू जो आपने फाइंड की हैं इसके ट्रांसपोज के, तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इसका ट्रांसपोज लेना है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं।
उधर हम इसका ट्रांसपोज लिख लेते हैं। एडजॉइंट ए इक्वल आ जाएगा, जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू आपके पास बनेगी 2 6 4 3 -3 -2 -1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -2। ठीक हो गया जी। ट्रांसपोज में रोज को कॉलम में, तो रो को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। ये देखें जी, इसी तरह से -1 1 और -2 आ जाएगा आपके पास। ठीक हो गया जी। अब हम इस पेज पे इसको करेंगे। यहाँ पे हम फाइंड कर रहे हैं x, तो x इक्वल था a इनवर्स के। a इनवर्स की वैल्यू उसका डिटर्मिनेंट लिखें जो कि 1/8 आया है। एडजॉइंट की वैल्यू लिखें 2 6 4, यहाँ पे 3 -3 -2 -1 1 और -2। अब आपने यहाँ पे b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू आपके पास है 2 1 और -1। इसको हमने राइट किया इस तरह से। पहले इसको मल्टीप्लाई देन डिवाइड करवाएंगे, तो 1/8 हम यहाँ पे लिख लेते हैं। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 2 को 2 से किया 4 +3 और +1 आ जाएगा आपके पास। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12, यहाँ पे -3 और -1 आ गया। फिर 4 को 2 से किया 8, फिर यहाँ पे -2 और +2 हो जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया है जी। अब देखें जी क्या वैल्यू आपके पास आई है। इक्वल लगाएं, 1/8 हम यहाँ पे लिखते हैं। वैल्यूज़ देखें जी, ये हो जाएगा आपके पास 8, ये भी हो जाएगा 8 और ये भी हो जाएगा 8। ठीक है जी। 12 में से 4 माइनस किया 8, 8 में से ये तो कट हो गया तो 8 ही आ जाएगा। ठीक हो गया। 8 पे इसको डिवाइड कर दें। अब हमें पता है डिवाइड करके क्या आएगा, वैसे हमें डिवाइड ज़रूर करना है। 8/8 8/8 और 8/8, तो 1 1 1 आंसर आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे x की वैल्यू है उसको हम लिख लेते हैं, वो आपके पास ही x y और z की फॉर्म में। फिर इक्वल लगाएं, ये वैल्यू आपके पास बनी है 1 1 और 1। ठीक हो गया जी। अब हम इसको ब्रैकेट की फॉर्म में लिख लेते हैं इस तरह से, x y और z लिखेंगे। इक्वल लगाएं, करली ब्रैकेट्स अगेन लगाएंगे, यहाँ पे 1 1 और 1। तो इस तरह से आपका पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।